माता पिता अपनी बच्ची के सपने को बचाने के लिए बेच देते हैं सब कुछ और उसके बाद भी अपनी मरी हुई बेटी को जीवित रखते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में कि ऐसा कैसे उन माता पिता ने कर पाए कि जो उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है वो आज भी जीवित है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक एक गरीब से परिवार की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिस परिवार में सिर्फ इकलौती उनकी बेटी होती है जिसका नाम होता है आराध्या। और उसके माता पिता का नाम, माँ का नाम होता है सरिता और पिता का नाम होता है अजय। मध्यम सा परिवार था लेकिन अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह रखते थे। बहुत ही प्यार से उसकी हर बात को माना करते थे। वो लड़की बड़े शीतल और शांत स्वभाव की थी, पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और बचपन से ही एक सपना आंखों में संजाए हुई थी। वो चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी और अपने ही गांव में एक हॉस्पिटल खोलूंगी जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज होगा और उन बच्चों को मैं शिक्षा दूंगी। इतनी मैं अपने आप को पढ़ाऊंगी, इतनी मैं पढ़ूंगी, इतना सारा मैं कुछ करूंगी। वो बेटी इसी अपने दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ती है, अपनी पढ़ाई करती है और दिन रात मेहनत करती है। सुबह सुबह जब वो घर में उठा करती, उसकी मुस्कान के साथ ही उसके माता पिता खुश हो जाया करते और हमेशा उसकी माँ सरिता उसी के हिसाब से खाना पीना घर में बनाया करती। पिता भी इतना प्यार किया करता, जब तक अपनी बेटी को नहीं देखता तब तक अपने काम पर नहीं जाया करता था। गांव में उनकी कुछ जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते थे और उसी से उनका भरण पोषण हुआ करता था। बच्चे ज्यादा नहीं थे, सिर्फ एक बेटी थी। बहुत आराम से उनका गुजारा उसमें हो जाया करता। वो लड़की जिस टाइम अपनी माँ के साथ रहा करती, बस उस टाइम वो चुप रहा करती, अदरवाइज वो पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दिया करती। सारा दिन अपनी किताबों में घुसी रहती और जब भी कोई पड़ोसी या फिर कोई भी उसे देखता, सभी को हंसकर प्रणाम किया करती थी। एक तरीके से पूरे मोहल्ले की वो रोशनी थी, पूरा मोहल्ला उसे प्यार किया करता और बहुत ही प्यार से उसे राजकुमारी कहकर बुलाया करता। कोई भी उसका नाम आराध्या नहीं लिया करता, सब उसे राजकुमारी कहकर बुलाया करते, कहा करते कि ये मिश्रा परिवार की राजकुमारी है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और एक दिन ऐसा होता है कि उस लड़की के सिर में दर्द होता है और उसे हल्का सा बुखार होता है। जब वो अपने माता पिता को बताती है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा, ऐसा तो हो जाता है, चलो तुम्हें डॉक्टर के दिखा लाते हैं। और गांव के ही एक नॉर्मल लोकल डॉक्टर से उसे दिखा कर ले आते हैं। वो कुछ दवाइयां देता है लेकिन उस दवाई से उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। जब उसे आराम नहीं मिलता है तो दूसरे दिन उसका पिता अपनी बेटी को लेकर शहर के अस्पताल में जाते हैं और वहां पर अपनी बेटी के कुछ चेकअप कराते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी को एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसकी वजह से आपको इसे यहाँ एडमिट करना होगा और इसकी दवाइयाँ चलेंगी। दवाइयों का खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये जो बीमारी है इसकी दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती, हमें आगे से मंगवानी पड़ती हैं। पिता कहता है कि भाई, जैसे भी हो मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो पिता जितनी जमा पूंजी उसके पास होती है अपनी बेटी के इलाज में लगाता है, लेकिन उससे भी उसकी बेटी का इलाज पूरा नहीं होता है। वो बेटी हॉस्पिटल में भी अपनी किताबों को लेकर बैठी रहती है, वहीं पर पढ़ा करती। जब उसकी माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया करती, उसे इतना दर्द रहता था शरीर में लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा दिया करती। और भी गांव के लोग उसे देखने के लिए आते, तब भी वो खुश दिखाई देती और सभी कहते कि अजय भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। और ये तुम्हारी बेटी नहीं, हमारे पूरे गांव की बेटी है, हमारे पूरे गांव का एक सपना ये पूरा करेगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। उन सब की बातों से पिता को एक बहुत छोटी सी तसल्ली मिलती है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जा रही थी कि दवाइयों का इतना खर्चा है, पैसे कहाँ से आएंगे। और अब वो अपने गांव की कुछ जमीन का टुकड़ा बेचकर अपनी बेटी के इलाज में लगाता है और कुछ दिनों तक ही उसका इलाज चल पाता है। तभी एक दिन वो लड़की लेटी हुई थी और अपनी माँ के हाथों में हाथ पकड़कर कहती है कि माँ, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहती हूँ तो क्या आप मेरा सपना पूरा करेंगे? आपको मैंने आज तक कभी दुखी होते नहीं देखा है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बाद मुझे याद कर करके रो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बाद खुश रहें और मुझे हमेशा अपनी खुशियों में याद रखें। इन्हीं शब्दों के बाद वो लड़की इस दुनिया से चली जाती है।
इस दुनिया को अलविदा कह देती है। उसके पिता और माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और डॉक्टर्स जब उसे चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। और अब उस बेटी को गांव में लेकर आया जाता है। जब बेटी के पार्थिव शरीर को गांव में लाया गया तो गांव का बच्चे बच्चे की आंखों में आंसू था, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति उसे इतना प्यार किया करता था, इतना आदर सम्मान दिया करता था। एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ इतने अच्छे से वो लोग रहा करते थे। अब जब वो नहीं रहती है तो एक पड़ोसी आकर कहता है कि भाई चिंता मत करो, भले ही आराध्या हमारे साथ नहीं है लेकिन उसका सपना हमारे साथ है और इस सपने को हम पूरा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ पड़ोसी मिलकर उस लड़की का अंतिम संस्कार करवाते हैं और करीबन 15-20 दिन तक वो घर परिवार बिल्कुल शांत और चुप रहता है और रात दिन आराध्या को याद कर करके रोया करता है। तभी उनके सभी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि इनका परिवार तो बिल्कुल एक बेटी की वजह से टूट गया है, जो बेटी आज उनके बीच नहीं है। कुछ ऐसा किया जाए कि इनके जीवन में दोबारा से खुशियां आएं। तभी वो सब लोग मिलकर आपस में बात करते हैं और कुछ पैसे इकट्ठा करके अजय के पास लेकर आते हैं, आराध्या के पिता के पास, और कहते हैं कि भाई साहब, इन पैसों को मिलाकर आप आराध्या बेटी का सपना पूरा करो। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन वो जो चाहती थी वो हम पूरा कर सकते हैं। उन पैसों से स्कूल खोला गया गांव में ही। कुछ उसके पिता ने, जो उसका घर बचा हुआ था, और कुछ बाकी जो बची जमीन थी उस सब को बेचकर एक हॉस्पिटल का निर्माण उस गांव में किया गया। एक सरकारी स्कूल का निर्माण उस गांव में करवाया गया और उसमें गरीब लोगों के बच्चे मुफ्त पढ़ा करते और गरीब लोगों के बच्चे का मुफ्त इलाज हुआ करता। वो दोनों जो हॉस्पिटल्स उसने सरकार की मदद से खुलवाए थे, उन दोनों का, हॉस्पिटल का भी स्कूल का भी, आराध्या फाउंडेशन के नाम से नाम रखा था और बहुत अच्छे से अब वो उसका रख रखाव करते हैं। आज भी वो अपनी बेटी आराध्या को याद करते हैं और हॉस्पिटल में बहुत ध्यान देते हैं और वो हॉस्पिटल आज भी उस गांव में बहुत अच्छे से चला हुआ है। ये थी एक माता पिता के प्यार की कहानी, जिन्होंने अपनी बेटी को, भले ही वो इस धरती पर नहीं थी लेकिन अपनी यादों में, अपनी जुबान पर हमेशा के लिए रख लिया और हमेशा उसी का नाम ले लेकर हर काम करते रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहें जिससे कि वो पढ़ाई की तरफ उनका रुझान हो और अपने जीवन में सफल हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।